वेलकम टू दी न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोफोर्ज की। कोफोर्ज का आज रिजल्ट था, फाइनेंशियल रिजल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, डेट है 19 अक्टूबर 2023। नाम है कोफोर्ज। एंड चलिए मतलब यहाँ पे देख लेते हैं कि मतलब क्या क्या आया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिजल्ट आया है क्या, उसके बाद कुछ ऐसा डिविडेंड है, डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड रिकॉर्ड डेट के बारे में भी एक अपडेट यहाँ पे आया है। 19 रुपीज का डिविडेंड मिला है पर इक्विटी शेयर फॉर द फेस वैल्यू 10। तो देख सकते हो 19 रुपीज का डिविडेंड मिला है। एंड रिकॉर्ड डेट के बारे में बात की जाए तो 2 नवंबर रिकॉर्ड डेट है इसकी। तो 2 नवंबर 2023 रिकॉर्ड डेट है एंड 19 रुपीज का डिविडेंड मिला है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ और चीजें, क्या कुछ है नहीं है, डायरेक्टली हम फिर देख सकते हैं रिजल्ट्स कहाँ पर है। तो ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये यहाँ पर है क्वार्टर एंडिंग एंड रुपीज इन मिलियंस में ये नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल इनकम, यहाँ पे टोटल इनकम आपको देखने को मिलेगी 22,851 मिलियंस में है ये नंबर। ये है सितंबर क्वार्टर अभी का। एंड लास्ट क्वार्टर में ये कितना था, 22,370, यानी कि थोड़ा सा ही फर्क है जून क्वार्टर एंड इस वाले सितंबर क्वार्टर के इनकम में। उसके बाद जो 19,729 ये वाला जो इनकम है, ये लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का। तो देख सकते हो इनकम अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। क्वार्टरली कंपेयर करें तो लास्ट क्वार्टर के साथ ज्यादा बढ़ा नहीं हुआ, लेकिन अगर लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो इनकम अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। एक्सपेंसेस देख लेते हैं, 20,444 ये अभी के एक्सपेंसेस है। इसके पहले के एक्सपेंसेस थे 20,128 एंड इसके पहले के थे 17,049। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो 2,407, 2,242 ये वाले जून क्वार्टर का, ये है सितंबर क्वार्टर का अभी का। एंड ये जो है लास्ट ईयर का, यहाँ पे आपको दिखाई देगा बहुत सारा मतलब एक्सपेंसेस कंट्रोल। 2,680 का प्रॉफिट था लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में, जो अब हो चुका है 2,400। तो सिंपल सी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में प्रॉफिट कम हुआ है। लास्ट ईयर में अगर मतलब इनकम कम हुई थी तो खर्चा भी मतलब उसी हिसाब से कम हुआ था। तो एंड इस टाइम पे मतलब इनकम बढ़ी है तो खर्चा भी उस हिसाब से बढ़ा है, तो इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन पर फर्क आया है, शायद ऐसा ही हुआ होगा। एंड 2,680 मिलियन से प्रॉफिट हो चुका है 2,407 का। एंड इसके कंपैरिजन में करेंगे तो क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे अच्छी ग्रोथ है, लेकिन ईयरली कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे इजी दिख जाएगा कि परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउनग्रेड है। उसके बाद हमें देखना है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना है, 1,879। इससे पहले का था 1,757 एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का था 2,206, यानी कि गिरावट साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये एक नेगेटिव बात है। क्वार्टरली रिजल्ट कंपेयर करें तो अच्छा है, लेकिन ईयरली कंपेयर करें तो रिजल्ट बुरा है। ईपीएस देख सकते हो अभी 29.59 है, लास्ट जून का था 27.06 एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का था 33। तो कंसोलिडेटेड नंबर ही मेन रहते हैं, तो इसलिए हम बाकी ज्यादा चीजें कुछ देखने नहीं वाले, हम सीधा जाने वाले हैं चार्ट्स पर। तो यहाँ पर कोफर का चार्ट मैंने ओपन किया है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी प्राइस चल रहा है 5,108 के आसपास। यहाँ पे देख सकते हो ये 1 डे के आज के टाइम फ्रेम है। स्टॉक यहाँ तक बढ़ा था एंड उसके बाद स्टॉक में फिर से थोड़ी सी गिरावट आई है। चाहे तो हम इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी एक बार देख लेते हैं कि मतलब क्या आज का परफॉर्मेंस था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आज स्टॉक यहाँ से कहीं पर तो स्टार्ट हुआ था, यहाँ से तो, इस रेंज में स्टार्ट हुआ। उसके बाद शायद रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा रैली आया एंड थोड़ा सा नीचे आया। अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि मतलब रिजल्ट कब आया, लेकिन मैंने मतलब ये एक्शन शायद रिजल्ट का हो सकता है। इसके बाद हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, इसके लिए हम इसे 1 महीने के टाइम फ्रेम पर सेट करते हैं। तो 1 महीने के टाइम फ्रेम पर सेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ये स्टॉक 2005 से अभी हमारे पास इसका डेटा है। 2005 से ये कंटिन्यूअसली एक रेंज में था और यहाँ से ये जे शेप की तरह ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी इसने 6,000 के अप्रॉक्स हाई लगाया था एंड उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया था 2022 में। सारे आईटी कंपनीज का यही सेम चार्ट पैटर्न है। ये थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के प्रेशर की वजह से नीचे आ रहे हैं। इनके मतलब एक्सपेंसेस या फिर इनके एक्सपेंसेस पर इम्पैक्ट हुआ है एंड इनके इनकम पर भी इम्पैक्ट हुआ है। इनकम कम हो रहा है एंड एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो इस मार्केट प्रेशर की वजह से सारे आईटी स्टॉक्स नीचे आ रहे थे। तो ये अभी ऊपर जा रहा था। अभी यहाँ पे आप कहीं पर तो ये ट्रेड करते हुए दिख जाएगा 5,000 के अप्रोक्स।
एंड अच्छा मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो उसके बाद देखते हैं मतलब कॉफोर्ड से रिलेटेड और कुछ फाइनेंशियल टर्म्स या फिर कुछ डेटा। तो आप देख सकते हो हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर हमें देखना है कंपनी से रिलेटेड क्या क्या चीजें कंपनी करती है एंड कंपनी के क्या क्या फाइनेंशियल नंबर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बिजनेस आईटी कंपनी है, आईटी सर्विस कंपनी प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन एंड सर्विस, टॉप 20 इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स। ठीक है, ये बाहर के देश में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विस देते हैं, सर्विस इंडस्ट्री रहती है आईटी वाले ज्यादातर। तो इनकी सब्सिडीज भी है यूएस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, थाईलैंड एंड मेनली टू मार्केट मोबिलाइज प्रोजेक्ट फॉर दी सॉफ्टवेयर डिवीजन। कंपनी हैज बिजनेस पार्टनरशिप विथ लार्ज आईटी कंपनीज अक्रॉस दी वर्ल्ड, यानी इनकी मतलब और बाकी आईटी कंपनी की नीज के साथ पार्टनरशिप भी है। ब्रिटिश एयरवेज, आईएनजी ग्रुप, एससीआई इन्वेस्टमेंट, ठीक है, साइबर, एसआईटीए। तो ओवर द ईयर्स ये सारे इनके कस्टमर्स है, ऐसे बहुत सारे। अभी आ जाते हैं यहाँ पे डेटा पर। मार्केट कैप है 31,364 करोड़ का, करंट प्राइस चला है 5,100, अभी का एक साल का हाई है 5,763, फेस वैल्यू 10 का चल रहा है, आरओई 25.1%, आरओसी 13.8%, बुक वैल्यू है 554, डिविडेंड यील्ड है 1.25। तो नीचे चलते हैं, स्टॉक का पी वैसे 43.2 है, आप यहाँ पे देख सकते हो, चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कॉल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.37 टाइम्स हाई टू इस बुक वैल्यू, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है। उसके बाद लास्ट 5 सालों में अच्छे CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, डिविडेंड पे आउट अच्छे दे रहे हैं। एंड कंपनी का मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हुआ है 29 टू 15.2 डेज, यानी कि कंपनी का जो वर्किंग कल्चर है वो अभी फास्ट हो चुका है एज कम्पेयर टू प्रीवियसली। उसके बाद पेयर कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो छोटी आईटी कंपनी, जिसमें नंबर 1 की कंपनी है टाटा एलेक्सी। यहाँ पे इसका भी मतलब क्वार्टर का फाइनेंशियल एनालिसिस है का वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। परसिस्टेंट सिस्टम के भी रिजल्ट आए हैं, हमने कवर किए हैं, ये भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। साइंट का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। कोफोर्ज का आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 31,363 करोड़ की ये कंपनी है। एंड अभी ये सेक्टर में 6 नंबर पर आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसका अगर मतलब पी कंपेयर करें तो 43 चल रहा है, केपीआईटी का 77 चल रहा है, टाटा एलेक्सी का 61। तो उस हिसाब से ये मतलब ज्यादा ना बहुत ज्यादा है ना कम है, तो इस हिसाब से ये पी के हिसाब से एक फेयरली वैल्यूड स्टॉक लगता है। उसके बाद हमें देखना है क्वार्टर रिजल्ट्स यहाँ पे अपडेट हो चुके होंगे सितंबर के, जी हाँ अपडेट हो चुके हैं। जो हमने देखा वही उसी तरह के रहेंगे। सितंबर में आप यहाँ पे देख सकते हो 1154 करोड़ का सेल था, ये थोड़ा सा मतलब उसी रेंज में घूम रहा था, 1600 हो गया, उसके बाद 1900, उसके बाद 2000 के रेंज में जाने के बाद 2076 अभी का लेटेस्ट का सितंबर का आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 199 करोड़, 202 करोड़, 2011, 303 करोड़, सॉरी ये सारे नंबर्स हंड्रेड्स में है। 312 करोड़, 337, 360, 306 एंड अभी का मतलब सितंबर का चल रहा है 341। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के प्रॉफिट मार्जिन एक बार देख लेते हैं, 70%, 80%, 14% यहाँ पर तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया, अप्रोक्स 14%, 15% ऐसा ही चल रहा है। तो अभी प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट पीछे का डेटा, ये हम कह सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो 157, 178, 163, वो हो गया 259 एंड अभी 307 एंड मतलब यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम्प्लीटली दिखाई दे रही है क्वार्टर रिजल्ट्स में। लास्ट का जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 241 है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 122, 137, 197, 172, 236, उसके बाद 176 एंड अभी 188 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं एंड आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स कंपनी ने मतलब ये एक ईयरली परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस था वो ऊपर था, जो हर 3 महीने का परफॉर्मेंस रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी कि एक साल का पूरा मिक्स करके ऐड करके परफॉर्मेंस दिखाया जाता है। मार्च 2012 में 1576 का सेल्स हुआ था, यही नंबर मार्च 2018 में 2900 के अप्रोक्स चला गया एंड मार्च 2023 में ये 8000 के अप्रोक्स ये चला गया। उसके बाद डायरेक्टली आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पर 196, 238, 287, 309, 468, 745 एंड 716, अभी कंटिन्यूसली 700 के रेंज में घूम रहा है।
तो ये वाला परफॉर्मेंस थोड़ा सा कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है। एक साल का परफॉर्मेंस, जो कि एवरेज इन्वेस्टर्स एक साल का परफॉर्मेंस ही देखते हैं। 17%, 18% प्रॉफिट मार्जिन, अभी 16%, 15% हो चुका है। प्रॉफिट मार्जिन अगर और थोड़ा सा अच्छा आए तो अच्छी बात है। बैलेंस शीट में आप देख सकते हो क्या कंपनी पर किसी तरह का कर्जा है। बोरिंग्स में अभी कुछ चीजें ओपन नहीं हुई है बोरिंग्स में, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट दिखाई दे रहा है। ओके, ओपन हो चुका है। लॉन्ग टाइम बोरिंग कंपनी के ऊपर अच्छी खासी है। 339 करोड़ का इस पर कर्जा है ओनली। रिजर्व्स 850 करोड़ से हो चुके हैं 1625 एंड वहां से हो चुके हैं 3266। अभी कंपनी के ऊपर कर्जा चल रहा है 339 रुपीज का, करोड़ में है ये। 6,604 करोड़ का यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग भी है एंड 267 करोड़ की कुछ लीज लायबिलिटी है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कर्जा भी देखने को मिल जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, थोड़ा सा ईयरली में देखेंगे क्योंकि उसमें हमें कम मेस देखने को मिलेगा। मार्च 2017 में 30% का प्रोमोटर होल्डिंग था एंड ये बढ़ के हो चुका है 26.63%। एफआईएस देख सकते हो 28.91% थे, जो हो चुके अभी 24.78%। डीआईएस 23.44% थे, जो बढ़कर हो चुके हैं 37.20%। पब्लिक की हिस्सेदारी पहले 16.93% थी, अब हो चुके हैं 11.39%। देख सकते हो यानी प्रमोटर से ज्यादा इस कंपनी में एफआईएस एंड डीआईएस हिस्सा लेकर बैठे हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पे एफआईएस देखने को मिल जाएंगे। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का भी नाम इसमें है, इन्वेस्को का भी है। उसके बाद गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल है, सोशल जनरल है, एआईएम मैथवे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है, गोल्डमैन सैक्स का भी आपको इनमें नाम देखने को मिल जाएगा। डीआईएस में ढेर सारे म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी, एक्सेस म्यूचुअल फंड, एक्सेस म्यूचुअल फंड, डीएसपी, यूटीआई म्यूचुअल फंड, तो बहुत सारे यूटीआई फ्लेक्सी कैब, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी, यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड, मोतीलाल ओसवाल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, डीएसपी मिड कैप फंड, एक्सेस म्यूचुअल फंड। तो बहुत सारे टाइप के डीआई आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर से एलआईसी का नाम, फिर से एसबीआई का नाम। तो उसी के साथ अभी ये देखते हैं कि इन्होंने कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है हब हम देखने वाले हैं। मैक्स इन्होंने 157% के रिटर्न दिए हैं ऑल टाइम में। 5 सालों के अगर कंपैरिजन करें तो दिए हैं इन्होंने ओके 5 सालों में भी सेम है 157 के रिटर्न्स, यानी कि कंपनी जस्ट लिस्टेड है, ज्यादा कुछ इसका पुराना डेटा नहीं होगा। एक साल में इन्होंने 32.36% की रिटर्न दिए हैं। एक साल में, यानी कि जब से साल स्टार्ट हुआ है 130 कितना है 29% की रिटर्न दिए हैं। 6 महीने में 33% की रिटर्न एंड एक दिन में अभी देखते हैं आज मतलब नॉर्मल फ्लैट के आसपास ही स्टॉक ये था। तो एक बार इनकी वेबसाइट देख लेते हैं। आप यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हो, ये है कोफोर्ज की वेबसाइट। मैं यहाँ पे कुकीज डिक्लाइन कर देता हूँ अभी के लिए। तो एंगेज विथ इमर्जिंग कोफोर्ज रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इन चैलेंजिंग क्वार्टर। वैसे ये मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा इनका साइंड जैसा ही दिखाई दे रहा है बिजनेस सब कुछ। प्रमोटर होल्डिंग भी सेम कुछ उसी तरह की थी। टुडे माइलस्टोन टुमारो ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड, यहाँ पे अलग अलग इन्होंने सर्टिफिकेट्स लगा के रखे हैं। ये कहाँ कहाँ काम करते हैं, इंश्योरेंस में काम करते हैं, बैंकिंग फाइनेंस में काम करते हैं, उसके बाद ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन हॉस्पिटलिटी में काम करते हैं, हेल्थ केयर में काम करते हैं, रिटेल सीपीजी पब्लिक सेक्टर, ये ऐसे सेक्टर्स में यहाँ पे काम करते हैं। इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज में हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या काम करते हैं। डिजिटल है, डाटा एनालिटिक्स है, सेल्स फोर्स इकोसिस्टम है, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, क्वालिटी इंजीनियर सर्विस है, बिजनेस प्रोसेस सॉल्यूशन, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, सैप सर्विसेज, कॉग्निटिव एंड जनरेटिव एआई, मेटावर्स। तो ये कुछ चीजें हैं कोफोर्ज की। इंडस्ट्रीज देख सकते हो, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज हमने देख ली है। सर्विसेज एक बार देख लेते हैं। ओके, ये भी हमने एक्चुअली अभी यही देख लिया है, ये दोनों चीजें हमने देख ली है। तो ये है कोफोर्ज की वेबसाइट एंड कुछ कोफोर्ज से रिलेटेड कुछ चीजें। तो ये एक शॉर्ट एनालिसिस था कोफोर्ज था, ये किसी भी तरह का बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आपको कुछ भी करना है बाय सेल तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उससे एक अच्छी एडवाइस ले, या फिर खुद रिसर्च करे, खुद स्टडी करे, खुद का दिमाग लगाकर आपको जो करना है वो बाय सेल करे। आपके खुद के मेहनत के पैसे है तो एक मतलब सीरियस होकर डिसीजन ले। एंड अगर आपको एक डिमैट अकाउंट खोलना है जहाँ पे मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट लगे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे जाकर जरूर चेकआउट करना। अपना या फिर फैमिली का डिमैट अकाउंट आप उससे खोल सकते हो, एकदम फ्री है। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो।
एंड इसी चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसे और वीडियोस आप देख सके। थैंक यू।